अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी कि अल्कीन्स में तबादले के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। यानी कि हेलोजन का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन के एटम को दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ एक्सचेंज करना, तबादला करना। अल्केन्स सिर्फ तबादले के रिएक्शंस देते हैं। अल्केन्स ये ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड कंपाउंड के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ तब्दील किया जाता हो, यानी कि तबादला किया जाता हो, वो रिएक्शन तबादले का रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन अल्कीन्स की एक अहम खसूसियत है। अल्कीन्स हैलोजन्स के साथ सिर्फ सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। हैलोजन्स के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो सिर्फ सूरज की मध्यम रोशनी में करते हैं, ताकि तारीखी में ये कोई रिएक्शन नहीं होता। बराह रास्त सूरज की रोशनी में रिएक्ट धमाका खेज होता है, जिसमें HCl गैस और कार्बन बनती है। यानी कि ये ज़्यादातर रिएक्शन सूरज की कम रोशनी में करते हैं। अगर ये तेज़ रोशनी में करेंगे तो बहुत बड़ा धमाका होगा, यानी कि HCl बन जाएगी, हाइड्रोक्लोराइड गैस बन जाएगी और कार्बन बन जाएगी। यहाँ पर एक रिएक्शन हम वो रिएक्शन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है मीथेन, यानी कि CH4 प्लस क्लोरीन। हम क्लोरीन का मीथेन के साथ हम रिएक्शन करेंगे सूरज की तेज रोशनी में। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास CH4 और क्लोरीन के दो एटम्स हैं। हमें इनका तेज़ रोशनी में जो है ना, हमने क्या किया, रिएक्शन किया, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन प्लस हाइड्रोक्लोराइड यानी कि 4HCl हमारे पास आ जाती है। ये कैसे आई, ये देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं, यानी कि CH4 प्लस क्लोरीन के 2, यानी कि Cl2 का सिंगल बॉन्ड है, Cl2 क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, ये 2 हैं। तो हम यहाँ पर एक कार्बन को अलग कर लेंगे, प्लस ये हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे पास 4, ये भी 2 बार यानी कि 4, तो अंदर से ले जाएंगे HCl, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन प्लस 4HCl, यानी कि कार्बन अलग हो गई हमारे पास और हाइड्रोक्लोराइड अलग हो गई। तो ये रिएक्शन हमने किया था सूरज की तेज़ रोशनी में, ठीक है। तो अब हम करते हैं सूरज की मध्यम रोशनी में। चूँकि ये सूरज की मध्यम रोशनी में रिएक्शन किए जाते हैं, तो हमने इसे मध्यम रोशनी में ही करना है। ये तेज़ रोशनी में करने से कार्बन अलग हो गई, क्लोरीन अलग हो गई। अब हम करते हैं मध्यम रोशनी में। ठीक है, इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, बस फ़र्क ये है कि हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, मीथेन को प्लस क्लोरीन का, ये हम करेंगे मध्यम रोशनी में। इसके 4 स्टेप होते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर असल में मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करना है हमने, ठीक है। तो यानी कि रिएक्शन का तबादला किया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कुछ इधर ले आते हैं, कुछ क्लोरीन के यहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा CH3Cl प्लस HCl। ये कैसे आया, देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 3 हैं हमारे पास, हमने एक आगे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास रह गए CH3 प्लस एक आगे चला गया,
HCl2, ठीक है। हम ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास बन जाता CH, यानी कि हमने एक इधर ले जाएंगे, इसका क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्लोरीन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं जो, तो एक हम पीछे कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर CH3, एक इधर आ जाएगा Cl प्लस, यहाँ पर Cl2 था, एक हमने निकाल दिया, पीछे बचा HCl, ठीक है। यानी मुकम्मल रिएक्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, CH4 प्लस Cl2। इधर लास्ट में लिखना है कि ये रिएक्शन सूरज की मध्यम रोशनी में है। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम करते हैं रिएक्शन, इसी को आगे ले जाते हैं, CH3Cl प्लस, सारे रिएक्शन हम यहाँ पर क्लोरीन के साथ ही करेंगे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक आगे ट्रांसफ़र कर दें, क्लोरीन का एक पीछे ले आए, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ये बन जाएगा डाई मिथाइल, क्योंकि ये डबल है, मिथाइल क्लोराइड। ये बन जाएगा क्लोरो मीथेन, और ये डाई क्लोरो मीथेन, यानी कि डाई क्लोरो मीथेन। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं डाई क्लोरोमीथेन, यानी कि CH2Cl2 प्लस करते हैं हम Cl2 को, इसका रिएक्शन हम करेंगे तो हमारे पास CHCl3 प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोजन का एक आगे ले गए और इसके एक पीछे ले आए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, हमारे पास एक रह गया, एक हम आगे ले गए, तो ये बन जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन। ओके, नेक्स्ट हम इसी का दोबारा करते हैं, CHCl3 प्लस Cl2, तो CH हमारे पास एक ही है जो हमने आगे ट्रांसफ़र कर दी है, तबादला कर दी है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर अकेली कार्बन रह जाएगी और क्लोरीन 3। तो चूँकि हमने एक मालिक्यूल आगे से भी लेना है, तो 3 था, अब हमारे पास 4 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर क्लोरीन का एक मालिक्यूल रह गया, एक हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोक्लोराइड बन गई, ठीक है। ये बन गई ट्राई क्लोरो मीथेन। स्टूडेंट्स, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर लफ्ज़ों की समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन का हम आगे रिएक्शन करते हैं या फिर यहीं पे से स्टॉप कर देते हैं, वैसे यहीं पे स्टॉप कर देते क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये 3 थे और एक ये मिलकर 4 है, ये 4 लिखना है, ठीक है, इसे मिस्टेक नहीं करनी। तो ये हमारे पास हमने रिएक्शंस किए थे जैसे बुक पे बताए गए हैं। एक हमने किया सूरज की तेज़ रोशनी में, दूसरे हमने किया सूरज की मध्यम रोशनी में। मैंने एक्सप्लेन कर दिए कैसे किए कैसे नहीं किए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे, टॉपिक है हमारे पास कंबस्चन, यानी कि जलने का अमल। तो स्टूडेंट्स, जलने के अमल 2 तरह के होते हैं, एक होता है मुकम्मल और एक होता है नामुकम्मल, यानी कंबस्चन, कंप्लीट कंबस्चन और अनकम्प्लीट कंबस्चन। जो मुकम्मल कंबस्चन का अमल होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार की मौजूदगी की वजह से या हवा मौजूद होने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ना वो बन जाता है अल्कीन्स में। जब अल्कीन्स में
ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, तो वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देते हैं। जबकि नामुकम्मल में क्या होता है, ऑक्सीजन की कम सप्लाई होती है और जलने का अमल नामुकम्मल रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत जहरीली गैस बनती है जो कि मौत वाक़या होने, दम घुटने का सबब बन सकती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो मुकम्मल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जबकि नामुकम्मल में ऑक्सीजन की कम मिकदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। पहले हम कंप्लीट करते हैं मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल जलने के अमल। इसका हम फर्स्ट रिएक्शन करते हैं मीथेन का, CH4+O2, यानी कि यहाँ पर मीथेन अल्कीन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन डबल है, यानी कि डबल मिकदार है ऑक्सीजन की, काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या करेंगे, CH यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के दो हैं हमारे पास, O2 का सिंगल बॉन्ड O2 के साथ, तो एक हम पीछे ले जाते हैं CO2 प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2, यानी कि फिर से अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो वही आएगा। ठीक है, इधर हमारे पास दो थे, एक रह गया, तो यह हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि O2 ऑलरेडी हमने बाहर लिखा हुआ है, प्लस हीट हमारे पास पैदा होगी। ठीक है, ये हमारे पास बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी। नेक्स्ट हम चलते हैं नामुकम्मल। नामुकम्मल जलने का अमल। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, मीथेन के मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस ऑक्सीजन के। मीथेन के हम लेंगे 3, ऑक्सीजन के हम लेंगे 4, इनका हम रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर कार्बन के हमारे पास कितने हैं 3, तो क्या करेंगे, इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, 2 कार्बन अलग कर लेंगे और एक कार्बन अलग हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक जहरीली गैस बनानी है, ऑक्सीजन कम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा रिएक्शन होगा, रिएक्शन कमल पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 3 कार्बन थे, 2 हमने इधर कर दिए, एक इधर हो गया, रिएक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 4 हैं, इनमें से एक जो है, मतलब ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम इसके साथ लगा लेंगे, जो कि क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन मतलब 2, ओके, और बस यहाँ पर भी 4 ही हैं, तो इस फिलहाल तो इस 4 को हम साइड पे कर देते हैं, ओ लिख लेते हैं क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के हमने 2 लिख लिए, ये तो मुकम्मल हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने बचे हैं 4, तो 4 और 2 ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 6, यानी कि रिएक्शन हो जाएगा इस तरह का कुछ 6H2O। ठीक है, ये हुआ हमारा आज का रिएक्शन कंप्लीट। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है मीथेन और ईथेन के इस्तेमाल के। मीथेन और ईथेन हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहली बात तो गाइस, मीथेन और ईथेन कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कुदरती गैस, ये घरों में इस्तेमाल होती है। घरों में जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, वो मीथेन पर मुश्तमिल होती है, यानी कि मीथेन घरों में भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, कंप्रेस्ड कुदरती गैस CNG, जो गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 पे आ रहे हैं कि ये बहुत सारे केमिकल्स, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं ना, जैसे कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड की तैयारियां वगैरह जो हैं वो हम
इनसे करते हैं, मीथेन से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के केमिकल्स जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन ब्लैक की। तो कार्बन ब्लैक शूज़ पॉलिश, जो आजकल सब करते हैं शूज़ पॉलिश के अंदर कार्बन ब्लैक अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर की स्याही, रबर इंडस्ट्री बतौर फिलर इस्तेमाल की जाती है। दूसरी बात आ जाती है मिथाइल अल्कोहल, तो वो तो सबको मालूम है। क्लोरोफार्म को रबर वैक्सीन्स वगैरह या सॉल्वेंट वगैरह या फिर बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग, यानी कि ड्राई क्लीनिंग वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़े मीथेन और इथेन के इस्तेमालात हमारे क्लियर हो गए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं और वो केमिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर किसी रिएक्शन की, किसी लफ्ज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।